सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है। इंडिया फिर खेल गया है। हाँ, खेल गया। इंडिया फिर खेल गया। भी उड़ते उड़ते ढेर हो गया। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये है उस युद्ध का टर्निंग पॉइंट जो अब हवा में भी भयंकर हो चुका है। जी हाँ, भारत ने मई 2025 में रूसी थर्मल कोयले का आयात 2 साल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। पाकिस्तानी लोग नंगा मुजरा करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जौहरी हथियारों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है। ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। क्योंकि कचरे से निकला हुआ J-35 हीरा है हमारे पास। हो सकता है अपना घटिया तरह J-20 हमें दे दे। क्या बोले तो बात है यार। जितनी जहां तक मेरी जानकारी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, F-35 इज नॉट इन द कंटेंशन एट ऑल। कभी नहीं था। नॉट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, नॉट बिकॉज ऑफ दिस इशू। इसके पहले भी F-35 was not in the contention. What is happening with this aircraft? क्योंकि देखिए, this is a fighter aircraft of a foreign air force जो खड़ा हुआ है पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से with nobody attending it, and ऊपर से there is quite a, नहीं इसको हैंगर में मत डालो, अभी डाल दो, अभी ये मत करो, अभी वो मत करो, all that nonsense is also happening. What's the game behind? पता करते हैं पाती के भाई से। पाती के भाई, पहले तो ये बताओ, आपकी भी नौकरी, आपको भी निकाल दिया होगा F-35 की टीम में से ना? मेरे को तो उन्होंने बोल दिया कि भैया तुम यू आर नॉट वर्थ इट, चलो यहाँ से। नहीं, मेरी उतनी औकात भी नहीं है। मेरी उतनी औकात नहीं है, आपकी है कि आप उसका मार्केटिंग करते हो। मेरी इतनी औकात नहीं है। बहुत करी लेकिन नाकाम हो गया मैं। देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, व्हाटएवर आई हैव बीन coming to know about it, थोड़ा बहुत I talk to some people concerning this, या मतलब हमारे आर्म फोर्सेस में it is still in the realm of speculation कि क्या हुआ है। and आप मतलब I will not make any wild guess कि कोई जो बोला जा रहा है कि ये किया गया, वो किया गया, it might be a pure technical snack, और ये टेक्निकल स्नैक हो सकता है। एक इशू जो है जिसके ऊपर एक रिपोर्ट, कांग्रेशनल रिपोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का है, अबाउट द हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी के ऊपर आप उनके बहुत सारे रिपोर्ट्स है लॉकहीड मार्टिन के। हालांकि लेट मी पुट इट दिस वे, लॉकहीड मार्टिन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लेन है और उसकी जो कैपेबिलिटीज है इट इज प्रीटी गुड, लेकिन देयर हैव ऑलवेज बीन इश्यूज कंसर्निंग यू नो द अवेलेबिलिटी। फिर इसका जो लाइफ साइकिल कॉस्ट तो एक बहुत बड़ी चीज है। देयर आर इश्यूज अबाउट मेंटेनेंस। तो इसमें देखिए, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, प्योरली विदाउट गेटिंग इनटू एनी स्पेकुलेशन, सरप्राइजिंग थिंग ये है कि कोई टेक्निकल स्नैक हो सकता है, बट ऐसा क्या है कि जो ब्रिटिश नेवी है, रॉयल नेवी, ऑलमोस्ट 14 days इट इज लाइंग देयर एंड नोबडी केम। एंड अभी तो शायद एक 40 मेंबर टीम आ रहा है। एंड यू नो, फिर किस तरह का प्लेन है कि इस लेवल की टेक्निकल स्नैग होगी कि कपल ऑफ पीपल, यू नो, फ्यू पीपल कैन नॉट कम एंड रिपेयर इट। आपकी पूरी एक लिटरली आप बोल सकते हो एक प्लेटून आ रहा है या उससे भी ज्यादा, एंड देन यू इनवेरिएबली आर हैविंग पीपल कमिंग फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन आल्सो। अगर ये ऐसा होता है तो इट्स रियली स्कैरी फॉर दोज हु आर ऑपरेटिंग इट। बट अगर आप इससे पूछे कि क्या इससे इंडिया के डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पैक्ट होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, F-35 इज नॉट इन द कंटेंशन एट ऑल। कभी नहीं था। नॉट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, नॉट बिकॉज ऑफ दिस इशू। इसके पहले भी F-35 वॉज नॉट इन द कंटेंशन एट ऑल। हाँ, फॉर द सेक ऑफ मीडिया रिपोर्ट, फॉर द सेक ऑफ मीडिया, जिसको कहते हैं ना, मीडिया के लिए कुछ क्रम्स देने की बात अगर आए तो बोला जाएगा कि वी आर कंसिडरिंग ये वो, बट F-35 वाज नेवर इन द कंटेंशन। हाँ, इंडिया के लिए इनवेरिएबली अगर आप देखेंगे, पड़ोस में किसी के पास J-20 है, किसी को J-35 मुफ्त में दिया जा रहा है, सो यू वुड हैव टू हैव सम स्क्वाड्रन्स ऑफ समथिंग। वो समथिंग क्या होगा इसके ऊपर जब चर्चा हो रही है, सो इनवेरिएबली आएगा कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है। अब वहां पे कुछ लोग बोलेंगे कि या इसको 57 से
जेट F-35 इज फार बेटर प्लेन, ये सब डिस्कशंस आता है। बट व्हेन इट कम्स टू योर रियलिटी, डू यू वांट टू ऑपरेट अ प्लेन लाइक दिस, स्पेशली अभी आपके साथ अमेरिका का रिश्ता जो है, स्पेशली आफ्टर यू हैव सीन योर बिटर एक्सपीरियंस विद जी का जो इंजन वाला इशू है हुई है, उसमें लगभग ये एग्रीमेंट हो गया है कि भाई देखिए S-400 की 2 रेजिमेंट्स आनी है। 5 के लिए सौदा हुआ था, $5 बिलियन से ऊपर का सौदा था, उनमें से 3 आ गई हैं, 2 आनी बाकी हैं, उसके लिए शेड्यूल आ गया है। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी, 2 यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएंगी S-400। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफ़र दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसका, उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे, पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400 S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट की